तो हेलो फ्रेंड्स, और आज मैं आपको बताने वाला हूँ चैप्टर डस्ट ऑफ स्नो के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द वे ऑफ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। तो इसका इंग्लिश में मैं ट्रांसलेशन कर रहा हूँ। तो इस स्टैंजा में पोएट इज टॉकिंग अबाउट द विंटर डे व्हेन ऑल द ट्री टॉप्स वर कवर्ड इन मासेस ऑफ स्नोफ्लेक्स। इसका मतलब ये है कि राइटर तो वो विंटर्स का समय था और जो ट्री रहते हैं और ट्री टॉप्स रहते हैं तो वो बहुत सारी बर्फ़ से बिछे हुए थे। द पोएट वॉज वॉकिंग अंडर वन सच स्नो कवर्ड ट्री। दिस वॉज नॉर्थ अमेरिकन कॉनीफर नोन एज हेमलॉक। तो जब जो पोएट थे वो उसी एक पेड़ से नीचे गुजर रहे थे और वो पेड़ नॉर्थ अमेरिकन कोनीफर था जिसका नाम हेमलॉक था। अब उसका नाम हेमलॉक क्यों था? बिकॉज इसकी जो स्मेल थी वो रिसेंबल करती थी, ये याद दिलाती थी एक यूरोपियन प्लांट था जो पॉइजन रहता है, पॉइजनस रहता है, तो इसलिए इसको हेमलॉक कहा गया था। तो हेमलॉक वॉज मेड hence by virtue of its name its tree was not one that could associated with anything positive। तो अब जैसे उसका नाम था कि वो एक जहरीला पौधा था, तो अब उसमें तो कुछ पॉजिटिव चीज़ है हो ही नहीं सकती। जब क्रो alighted on the tree suddenly, and because of that sudden motion the mass of snowflakes atop it fell down on the poet like rain. The snowflakes were so light that and minuscule that poet thought they looked like white and immaculate dust particles। तो अब जब क्रो आया उसने हेमलॉक ट्री को हिलाया, तब पोएट को ऐसा लगा कि उसके ऊपर हल्की छोटे छोटे टुकड़ों में वाइट और छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स गिरे। ठीक है। दिस शावर ऑफ स्नोफ्लेक्स फ्रॉम द हेमलॉक ट्री इज एविडेंटली द सब्जेक्ट मैटर ऑफ दिस पोएम सिंस टच्ड द पोएट इन सम वे। तो जब वो स्नोफ्लेक्स गिरे तो पोएट को बड़ा अच्छा लगा। पहले तो वो जो ट्री था वो पॉइजनस था, वो इतना रिलेटेबल नहीं था, अच्छा नहीं था। तो जब वो गिरा तो लास्ट लाइन में पोएट को अच्छा लगा। तो यही है पहला स्टैंडर्ड। अब दूसरा है हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव सम पार्ट ऑफ द डे आई हैड रून्ड मतलब बर्बाद कर देना। ठीक है। इस स्टैंडर्ड में पोएट ये कहते हैं कि जब स्नोफ्लेक्स उनके ऊपर गिरे उनका मूड चेंज हो गया। दैट इज़ टू से ही हैड बीन स्नल एंड डिस्पेयरिंग मूड। तो जब ये गिर चुके थे उनके ऊपर तो उनका मूड ख़राब हो चुका था। जब ये जब उनका मूड ख़राब हो चुका था, स्नोफ्लेक्स फॉलिंग ऑन हिम ऑल ऑफ अ सडन gladden his heart. In addition to this, there was another effect that shower of snowflakes had on the poet. He says that particular day was one that he had not been looking forward to, and in fact, it was not doing well either. तो उनको ये लगा कि मेरा दिन तो पूरा बर्बाद हो चुका है, बट जब स्नोफ्लेक्स गिरी तो उनको बहुत अच्छा फील हुआ। ही हैड डिसाइडेड इन हिज माइंड दैट पर्टिकुलर डे वोंट गो वेस्ट, मतलब अब उनको खुशी हो गई भैया, और उन्होंने कहा कि अगर ये चीज़ नहीं मेरे ऊपर स्नोफ्लेक्स गिरते तो मेरा पूरा दिन ख़राब चला जाता। इट मेड हिम फील दैट द शावर ऑफ डस्ट लाइक स्नो ऑन ए शोल्डर चेंज हिज माइंड।
जब उनके ऊपर बर्फ़ गिरी तो उनका माइंड पूरा चेंज हो गया. इट मेड हिम फील दैट द डे हैड नॉट बीन कंप्लीट वेस्ट. तो उनको लगा कि उनका पूरा डे बर्बाद नहीं हुआ है, उनका कुछ पार्ट बच गया है दिन का. जो और आज का दिन भी बहुत ही अच्छा था, सिंस इट हैड गिविंग हिम अ न्यू एक्सपीरियंस दैट ही कुड ट्रेजर. ये आपको समझा दिया है. अब इनकी राइमिंग स्कीम कैसे करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ. ए है काउ, सॉरी काउ नहीं है, क्रो. स्नो है तो OW क्रो स्नो मी ट्री. आखिर में सेम प्रोनाउंस होना चाहिए, क्रो स्नो मी ट्री. तो ABAB फर्स्ट स्टैंडर्ड का. सेकंड का है हार्ट मूड, तो A और B लिखेंगे आप. फिर अगर आपको हार्ट का पार्ट मिल गया, सॉरी हार्ट और पार्ट, तो ये A हो गया और ये B हो गया. तो ABAB. कोई आपको बताता है तो बोलता है कि ABAB राइमिंग स्कीम है दोनों स्टैंडर्ड्स की, तो आपको समझना भी चाहिए कि आपको ये दो दे दिए, अगर ये दो लाइन दे दी और पूछते हैं कि मूड और पार्ट में राइमिंग स्कीम बताओ, तो आप ABAB कर दोगे. तो आपको ये समझना चाहिए कि हार्ट, पार्ट, मूड, रूंड सॉरी. और इसमें सिंबोलिज्म क्या है? इसमें सिंबोलिज्म है हेमलॉक ट्री, जो पॉइजन है, फ्रॉम विच पॉइजन इज सेड टू बी मेड, बनता है जिससे, और वो सिंबल ऑफ डेथ भी है. हेमलॉक ट्री और क्रो है एक और चीज़. द क्रो इज सिंबल ऑफ मैनी थिंग्स, क्योंकि क्रो को सबसे ज़्यादा अगलीस्ट माना जाता है. तो सिंबॉलिज्म आपको पूछेंगे तो क्या लिखना है आपको? इन दोनों स्टैंजाज में से हेमलॉक ट्री और या पूरे पोएम में से हेमलॉक ट्री और क्रो, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, आप लिख दीजिए. ठीक है. तो लिटिल चेंज इन लाइफ मेक यू चेंजेस. तो जब डस्ट ऑफ स्नो पड़ी उसके ऊपर तब इसका एकदम मूड ही चेंज हो गया. ठीक है. और ये चैप्टर लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने. हेमलॉक का मालूम है पॉइजनस प्लांट विथ स्मॉल वाइट फ्लावर्स, रूंड हेल्ड इन रिग्रेट. मतलब पछताना. वन ऑफ द डे हैड रूंड मतलब एक दिन के लिए पछताना कि वो ख़राब हो गया, दिन बर्बाद हो गया, ऐसा. और इसके पोएट का नाम पूछेंगे. डस्ट ऑफ स्नो का रॉबर्ट फ्रॉस्ट है और फायर एंड आइस का भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट है.